हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग गाइडेंस। तो आज मैं आई हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ, जो कि आपका झारखंड का सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है जीएनएम का। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपका एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, ये सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है। आपको सब्जेक्ट्स पता ही है सेकेंड ईयर के, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2। तो ये जो है ये आपका देख लिए, यहाँ पर ये आपका अक्टूबर बैच का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2020 का। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो एक ईयर पहले का जो क्वेश्चन होता है उससे क्वेश्चंस बहुत कम ही मैच करते हैं, मगर एक दो साल पीछे का जो क्वेश्चंस होता है उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टेली करने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं आपको 2020 का क्वेश्चन दिखा रही हूँ। तो देखिए क्वेश्चन पैटर्न कुछ इस तरह से होता है झारखंड का। ठीक है, कि आपका सबसे पहले तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें आपका मेनिया के बारे में लिखने आया था। ठीक है, इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर्स और जो भी क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है उससे रिलेटेड आपको नर्सिंग मैनेजमेंट भी जरूर आता है। ठीक है, तो आप नर्सिंग मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। उसके बाद आपका शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको कुछ जो टॉपिक्स है उसके ही शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, जिसमें आपका एमएससी लिखने के लिए आया था। ठीक है, फिर साइकोट्रोपिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, ग्रिप प्रोसेस, टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी, टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया और क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें आप कुछ कुछ जो मेन जो एक्ट वगैरह का जो डेट है वो सारे डेट आपको याद रखना जरूरी है। और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में तो बहुत सारे टर्म्स है जो आपको आपके बुक के लास्ट पेजेस में दिए हुए होते हैं, वो सारे आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, जहाँ पे ट्रू फॉल्स का क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स का के लिए भी आपको बुक का एक एक लाइन पढ़ना ही होता है। ठीक है, ताकि आप ट्रू फॉल्स का आंसर करेक्टली दे सको। और लास्ट में जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि फुल फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो आपको फुल फॉर्म्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको तो तैयारी करके ही आपको एग्जाम्स में जाना है। तो फुल फॉर्म्स पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीडियाट्रिक्स की, जिसको हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। तो उसमें भी आपका सेम पैटर्न है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, देन आपका यहाँ पे मैच द कॉलम भी आया हुआ था। ठीक है, तो मैच द कॉलम भी आप मैच द कॉलम के लिए भी आप कुछ कुछ जो बेसिक्स वैल्यू होते हैं वो सारी चीज़ आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका फुल फॉर्म्स इसमें भी आता है, तो फुल फॉर्म्स आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारे चैप्टर्स में जितने भी टर्म्स आते हैं उसके फुल फॉर्म्स आप एक बार देखकर ही एग्जाम में जाइएगा। इसके बाद आपका आता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1। तो इसमें भी आपको कोई भी डिजीज के बारे में लिखने के लिए आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, उसके साइन सिम्टम वगैरह, और नर्सिंग मैनेजमेंट आपका मस्ट है। इसके साथ ही आपका शॉर्ट नोट्स, देन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद इसमें भी आपका मैच द कॉलम आता है। ठीक है, और उसके बाद आपका MS1 में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में आपका नॉर्मल वैल्यूज़ भी लिखने के लिए काफ़ी बार एग्जाम्स में आते हैं। तो नॉर्मल वैल्यूज़ भी आपका बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो बुक से आप इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसके बाद लास्ट है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2। तो इसमें भी आपका सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन, देन मैच द फॉलोइंग्स, उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स, और लास्ट में है आपका फुल फॉर्म्स। तो ये सारे आपके पैटर्न होते हैं क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, तो आई होप कि आप नहीं भूलिएगा कि किस तरह का पैटर्न है, और इसी बेसिस पर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम में जाइएगा। तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और इसी तरह मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर्स लाते रहूँगी ताकि आपको हेल्प हो सके तैयारी करने में। और इसी के साथ में इसका जो PDF है ये मैं